हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, मैथ में एक टॉपिक है आपका सीआई और एसआई। उसमें से जो डिफरेंस वाला है, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता है और आप लोगों को बहुत परेशान भी करता है कि कोई रेट दे देगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4000 के मूलधन पर 5% प्रतिवार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हो, लेकिन आज इस टाइप का जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, हर टाइप का हम 2-2 क्वेश्चन आपको करा देंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेटर होता है ट्री मेथड कह लीजिए या फिर कुछ और कर लीजिए। देखिए, जब भी 2 वर्ष की बात करें, 2 ईयर की बात करें, तो आप लोग जानते होंगे 2 1। और 3 ईयर की बात करें, 3 ईयर की बात करें तो 3 3 1। ये चीज़ आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे या जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो 2 वर्ष के लिए ये रख लीजिए, 3 वर्ष के लिए ये रख लीजिए। इससे क्या है कि आपका इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैं सबको पहले करेक्ट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ अलग से। पहला क्वेश्चन है, एकदम आराम से बताएंगे, बस आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपके काम की वीडियो। और ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, और ख़ास तौर से जो रेलवे का एग्ज़ाम लगने वाला है, इसमें तो आप तो देखेंगे हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहले हमारा प्रिंसिपल मूलधन की मैं बात करूँ, इसको मूलधन बोलते हैं दोस्तों। ये मूलधन है हमारा 4000 रुपये। रेट हमें दे रखा है, रेट मतलब ब्याज दर 4%, और आपका टाइम दिया है 2 ईयर। ठीक, अब हमसे जानना चाहता है CI माइनस SI, ये हमसे जानना चाहता है, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट और SI तीनों निकाल लेंगे। इस मेथड से आप तीनों निकाल सकते हैं, मतलब ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और ये भी निकाल सकते हैं। ये हम तीनों निकाल सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आएगा तो यही पूछेगा, क्यों? ठीक है, देखिए, जब 400 दिया है तो पहले साल का ब्याज हम 400 गुणे 4/% हटा के 100 लिखेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 160। अब इस 60 को फिर से हम लाएंगे, फिर हमें रेट तो वही है, तो रेट की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, काट देंगे 0 से 0। अब ये नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इसको गुणा कर लीजिए। इसका आ जाएगा 6 चौको 24 को 4 हासिल लगा 2, 4 2 6 64 आ जाएगा बटे 10, यानी 6.4 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा दूसरे साल का। अब हमने बताया था यदि 2 साल का होगा तो आपको क्या करना है, 2 × 1 का मल्टीप्लाई। ठीक, इसका करेंगे तो 320 आ जाएगा, और ये एक ही है तो यही आ जाएगा 6.4। अब देखिए, जो हमारी पहली लाइन होती है, जो पहली लाइन होती है, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगी, साधारण ब्याज की। मतलब हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 320। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि पूरा ऑल ओवर जुड़ जाएगा, जितना भी रहेगा ना उसको आप पूरा जोड़ दोगे, ये पूरा जोड़ के लिखोगे। तो 320 और 6.4, ये यानी 326, 326.4 रुपये से हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में से इसको घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 6.4। देखिए, आसानी से बिल्कुल आ गया आपका। आई बात समझ? बिल्कुल आसानी से। इस मेथड से क्या है कि आप तीनों निकाल सकते हो, SI भी निकाल सकते हो, CI भी निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस भी। यहाँ से देखिए 6.4 का होता है। एक बार फिर से समझिए, जो हमारी पहली लाइन होती है ना, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। उसके बाद
पूरा जितना भी रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और जब अंतर पूछेगा ना तो पहली लाइन को मिटा दीजिएगा और जितना बचेगा वही हमारा अंतर। देखिए 6.4 है, देखिए 6.4 है। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इतना मेहनत नहीं करनी है, आपसे सिर्फ यही पूछेगा, आपको ये निकाल देना। अब देखिए 3 साल के बारे में बात करते हैं। इस टाइप के हर टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से कई तरह के पूछते हैं, कहीं प्रिंसिपल देगा कहीं नहीं देगा। तो इस टाइप के हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। आज जो हमारा लेक्चर है सिर्फ अंतर वाले पे है, सिर्फ अंतर, और अंतर में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज वो सारे हम आपको करा देंगे। अब देखिए यहाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। पी की मैं बात करूँ तो पी हमारा है मूलधन 1000 रुपये। दर कितना चल रहा है, टाइम दे दिया है, टाइम 3 ईयर की बात कर रहा है, ठीक। और रेट हमारा पता ही है 10%, ठीक। अब हमसे अंतर पूछा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यही चीज़ हमें जाननी है। यहाँ हम तीनों नहीं निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, ठीक है। अब 1000 है, 1000 पे हम 10% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ देखिए पहली लाइन में 100 आया, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आएगा वो हमारा CI हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 आया, 100 का फिर 10% निकालेंगे आप, 10% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 10 आया। अब इस 10 का फिर 10%, क्योंकि रेट हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल इसलिए ले गए हैं, ये मेरा पहला साल है, ये दूसरा साल है, क्योंकि पिछली बार 2 साल का बात किया था इसलिए हमने 2 ही बार ले गया था, इस बार 3 ईयर की बात कर रहा है। तो तीसरे साल के लिए हम जनरली 3 ही ईयर का आएगा, तो 10 का 10% फिर निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए दोस्तों, हमने शुरू में ही बताया था 3 साल का आएगा तो 3 × 3 × 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा 300 आ गया, ये हमारा 30 आ गया, ये हमारा 1 आ गया। यदि हमसे SI की बात करता, सिंपल इंटरेस्ट की बात करता, तो सिर्फ ऊपर वाला हो जाता 300, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता तो ये हम पूरा जोड़ देते 330 हो जाता, 1 रुपया और जोड़ते 331 हो जाता। लेकिन हमसे दोनों का अंतर पूछा है ना, तो ये पहली वाली लाइन छुपा के जो भी आपका ये बच रहा है यही अंतर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं, अब बचा क्या, 30 ये 1 ये, यही आपका अंतर हो गया 31 रुपये, यही आंसर है आपका। आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम तीनों टाइप के लेके चलेंगे। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वहाँ पे प्रिंसिपल दिया था और हमें क्या ज्ञात करना था। अब यहाँ देखिए हमें पी नहीं दिया हुआ है, पी हमें ज्ञात करना है, ठीक। रेट हमारा दिया है 8%, ठीक, और हमें टाइम दिया है 2 ईयर, और हमें अंतर इस बार दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें यही पूछा था, इस बार हमें ये चीज़ दे दिया गया है और हमसे ये चीज़ जानना चाहता है। तो इसमें जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, आज उसी टाइप के मैं ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, एक बार समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला काम हम रेट को पकड़ेंगे, रेट को पकड़ेंगे। रेट है, नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज में हटा दूंगा, ठीक, ये परसेंटेज हटाऊँ, इसको काट लेंगे, 4 से कटेगा 2/25 आ जाएगा। अब ये जो 25 है ना, यदि 2 साल दिया है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, अगर 3 साल की बात करेगा तो इसका क्यू कर दीजिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, तो हम लेट करेंगे। और लेट करने का मतलब एक ऐसी वैल्यू माने जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी और बने। मानना है तो कुछ ऐसा माना जाए जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी बने। अब ऐसी थोड़ी वैल्यू मान लो कि हमारा कैलकुलेशन और टफ बन जाए। हमें क्वेश्चन को ईजी बनाना है, तो यहाँ 2 साल की बात किया है, तो बस अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा,
625 आ गया, इसको हम P मान ले रहे हैं, है नहीं एग्जैक्ट हमारी ये वैल्यू, इसको हमने बस लेट किया है, यही हमसे जानना चाहता है। हम मान लिए कि हमारे पास 625 रुपये हैं, ठीक। अब हमारा रेट तो यही चल रहा है, यानी 2/25 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि काटेंगे तो वही बात आएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ 8/100 लिखेंगे, बात वही हो जाएगी। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 2/25 आएगा। तो रेट जो हमारा ये आया है, इसी से हम काम चला लेंगे आगे, ठीक है। तो इतना मत करने लगिएगा, बस हमें 2/25 करना है। 2/25 कर दिया, 25 से काटा कितनी बार में गया, 25 बार में। 25 दूना के कितना होता है, 50, यानी पहले साल तो 50 आ गया। फिर इसी वैल्यू को यहाँ लाएंगे, जैसे पिछले कर रहे थे हम लोग। फिर 2/25 से हम काम चला लेंगे। इसको हमने काट दिया 2 बार में, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखिए हम गुणा कर देंगे, 2 साल का बोला तो 2 × 1, तो इसका तो 100 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा अंतर क्या होता था, पहले वाले की वैल्यू को हम मिटा देते थे, बाकी जो बचता था वही अंतर होता था, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सभी को जोड़ देते थे। अंतर में इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। हमारा अंतर कितना आया दोस्तों, 4 अंतर आया ना। इस अंतर 4 कब आया, जब हमने अपना प्रिंसिपल माना मूलधन 625 रुपये, तब हमारा ये वैल्यू 4 आई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं है, 8 है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, देखिए 8 है ना। क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपये अंतर है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो 4 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, इससे 2 गुना। इसी तरह हमारा जो प्रिंसिपल है वो 625 ना होके इसका 2 गुना हो जाएगा, 1250। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात दोस्तों समझ में। हमने क्या किया, अपने इस परसेंट को पकड़ा, परसेंट को भिन्न में बदला, जो नीचे वैल्यू आई 2 साल की बात किया तो मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये हमारा प्रिंसिपल होगा। बाकी जो प्रोसेस है 2 बार मैंने चला दिया। जो हमारा अंतर आया ये 4 आया, इस हिसाब से आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 8 आना चाहिए, इससे मैंने कंपेयर किया तो 2 गुना ज़्यादा, बस इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इस टाइप के अंतर वाले में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा कि आपका फिर कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बस दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, अब एग्ज़ाम हॉल में सब लिखने मत लगिएगा कि क्या है, आप वहीं रेट पकड़ लीजिएगा, मुझे बताना है इसलिए मैं लिख के चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पी नहीं दिया है, हमें पी हमें ज्ञात करना है। टाइम हमें 3 ईयर का दिया हुआ है, रेट हमें 10% दिया हुआ है, और अंतर हमें 31 रुपये का दिया हुआ है। ठीक, अब हमें लेट करना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा, तो एक ऐसी वैल्यू मानने के लिए इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। देखिए 10% को परसेंटेज नीचे हटाएंगे तो इसको काट देंगे, 1/10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 ईयर की बात किया है तो इसका क्यों करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा, 1000 आएगा। बस अब रेट्स के हिसाब से काटते चले जाइए, 1/10 आया 100। ठीक, इस 100 को यहाँ लाया मैंने, फिर 1/10 के हिसाब से चलेंगे, फिर काटा 10 आया, फिर इस 10 को लाएंगे क्योंकि 3 ईयर की बात किया हुआ है उसने। ठीक, काट दिया, 1 आया। ठीक, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर का, अब ये तो हमारा 300 आ जाएगा, ये हमारा 30 आ जाएगा, और ये हमारा 1 आ जाएगा। तो अंतर हमें बताना है ना, तो ये तो हमारा पूरा लेके चलेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखिए यदि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो सबको जोड़ देते तो 331 हो जाता। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो कितना हो जाता, ऊपर वाली लाइन। अब हमसे अंतर बताना है तो अंतर पहली लाइन को हम मिटा देंगे, पहली लाइन से हमें लेना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यही तो हमारा अंतर होगा, 31 रुपये। 31 रुपये, 31 रुपये कब है, जब मैंने इस वैल्यू को माना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्ट इसकी भी वैल्यू 31 ही है, यानी इससे 1 गुना ज़्यादा। 31 को 1 बार में कट जाएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल भी इससे 1 गुना ज़्यादा, यानी 1000 रुपये ही हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आई बात दोस्तों समझ में? आइए अब इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने फिर क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है। अब क्या है कि इस टाइप में जो आखिरी टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने है। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए हमारा पी यानी मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, ठीक। टाइम दिया है 2 ईयर। रेट इस बार नहीं दिया हुआ है, यही हमसे जानना चाहता है। CI माइनस SI ये इस बार दिया हुआ है कितना, 72। देखिए जब आपको रेट निकालना हो तो एक फार्मूला याद रखिएगा, P इंटू आर का स्क्वायर बटे 100% बराबर किसके होता है, CI माइनस SI के। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। मैं फिर से बता रहा हूँ, P रखा, R का स्क्वायर क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है, बटे 100 रहेगा, परसेंटेज रहेगा, ये CI माइनस SI। अब देखिए जो दिया है रख देते हैं। P दिया है, P के नीचे कितना है, 5,000। रेट हमें पता नहीं है, R स्क्वायर उसी तरह छोड़ देते हैं। नीचे 100 लिख दी हुए हैं। इस परसेंटेज को जो मैं हटाऊंगा तो ये फिर नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। बराबर इसका अंतर देखिए 72 दिया हुआ है, बस 72 मैंने रख दिया, ठीक। अब देखिए 3 जीरो से 2 जीरो इधर का, 1 जीरो इधर से कटेगा, 5 से इधर काटेंगे, 2 बार में कटेगा, ये 2 सीधे इसके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 दूनी 4, 14। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12%। यही वार्षिक रेट होगा हमारा। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। P इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100% बराबर CI माइनस SI। P हमारा 5 है, उसके नीचे रखा। R की कोई वैल्यू नहीं है, यही ज्ञात करना, R को वैसे ही रख दिया। नीचे 100 है, रख दिया। परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आया। इनका अंतर 72 दिया हुआ, बस काटा पीटी कर दिया, आंसर आ गया। देखिए कितनी इजी वे में आ गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बस दोस्तों फार्मूला याद रखेंगे, फिर कोई भी हो। आज अंतर वाला मैंने सारा बता दिया आप लोगों को, हर टाइप का क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे, कैसा भी दे। अब यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। P हमारा दिया है 10,000, रेट हमको जानना चाहता है, टाइम दिया है 2 ईयर, अंतर कितने का दिया है, अंतर हमारा कितना दिया है, 25। देखिए हमारा फार्मूला क्या था, P गुणे आर का स्क्वायर बटे 100% बराबर CI माइनस SI। ये चीज़ याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। P हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए अब कैसे रख रहे हैं, ये दिया हुआ है, रख दिया। R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 4 जीरो है ना, R की है तो R को उसी तरह रख दिया, बटे में 100 है, रख दिया। परसेंटेज हटाऊंगा तो भी नीचे 100 आ जाएगा, रख दिया। इधर कितना अंतर आ रहा है, 25। अब देखिए हमें करना क्या है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 25। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5%। यही हमारा रेट है, यही हमारा आंसर। देखिए कहीं भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इस रूल से आप करोगे तो कहीं भी आपको कैलकुलेशन मिलेगा ही नहीं दोस्तों। तो अंतर वाला आज मैंने हर टाइप का दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, और एग्ज़ाम तक तो ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इसी तरह सिंपल वे में ख़ास तौर से जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके लिए लगा उसके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप सिंपल वे में ग्रुप डी की तैयारी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।